students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is factorization. तो अभी हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. That is after studying this chapter, you will learn about. तो क्या क्या है वो? That is factors of an algebraic expressions, factorization of algebraic expressions, factorization using common factors, factorization by regrouping the terms, then factorization by using identities, and factorization by splitting the middle term. Okay, so here we are having that is factors of an algebraic expression. So when an algebraic expression can be written as the product of two or more expressions, then each of the expression are called factors of given expression. Means अब देखिए जैसे हमारे पास 48 है, तो अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. तो ये सब क्या होगा? इसके फैक्टर्स है ना, या दो से ज्यादा का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा फैक्टराइजेशन. अब इसी सेम मेथड को हम अप्लाई करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में. सो अब हमने देखा दिस इज 12a स्क्वायर b. तो 12 के फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ए स्क्वायर बी के फैक्टर्स निकाल सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए बी. तो पूरी 12 ए स्क्वायर बी के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू ए इंटू बी. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. तो यहाँ पर हमें यही गिवन है, इट इज फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो आप यहाँ पे देखिए फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर और एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स. जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पर है जस्ट लाइक 77x minus 10x multiplied by 2. So we are having 14x square minus 20x. So हमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट करा तो हमारे पास ये आ गया. और जो दो नंबर्स का हमने प्रोडक्ट करा था, ठीक है, मल्टीप्लाई करा था, तो वही उस प्रोडक्ट के क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे. जस्ट लाइक 2x एंड 7x minus 10. ओके, चलिए आगे देखते हैं. सो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव गिवन है, तो इसके एक बार ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं. That is the main objective of learning factorizations are that is to solve the algebraic equations, to simplify algebraic expressions, to understand algebraic identities and apply. तो देखिए जो सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, जो भी हम यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं, हम उनको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं. देन टू प्रिपेयर हाई मैथमेटिक्स एज सच एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कैलकुलस. तो ये जो हमारे पास हाई मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कैलकुलस, उसमें भी सॉल्व करने में हेल्प करता है. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉमन फैक्टर्स. अभी क्या है हमारे पास? जैसे कि हम पहले एचसीएफ निकालते थे, उसे हम यहाँ पर करेंगे. सो फॉर फैक्टराइजिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, वी फर्स्ट एक्सप्रेस ईच टर्म इन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स इररिड्यूसिबल फैक्टर्स. अब देखिए यहाँ कहना क्या चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पर 8x स्क्वायर माइनस 6xy है. तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखा 8x स्क्वायर वो 2 4 8x x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये सारे क्या है? फैक्टर्स है. सेम वे माइनस 6xy के फैक्टर्स निकाले -2 2 -3 3 6, ये सब हमने इतने सारे xyz निकाले. तो इसमें से हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर हमें बता रखते हैं. ओके, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. जस्ट लाइक दिस वन, 36a स्क्वायर b क्यूब एंड 24a क्यूब b स्क्वायर. तो देखिए 36 और 24 का फैक्टर निकालेंगे. फिर 12 फेजर 12 2 24, यहाँ से 12 कॉमन ले लिया हमने. ओके, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ. अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए की पावर 3 है, तो हम कितना कॉमन ले सकते हैं? जो मिनिमम होगा. मिनिमम क्या? यहाँ पे ए रेस टू पावर 2, तो हमने ए रेस टू पावर 2 कॉमन ले लिया. देन यार बी क्यूब एंड बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया? बी स्क्वायर. ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 3b माइनस 3. ये कैसा आया? अब देखिए यहाँ पे 12 3 36 का, तो 3 यहाँ पे बचा था. यहाँ पे b 3 है, यहाँ पे b 2 है, तो हमने 2 लिया, तो यहाँ पे कितना b बचा? 1. ऐसे ही यहाँ पे 12 2 से 24 था, तो यहाँ पे क्या बचा? 2, क्योंकि 12 हमने कॉमन ले लिया था.
देन उसके बाद आता है बी स्क्वायर और बी क्यूब, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2a एज अ कॉमन। ओके, चलिए अब आता है नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। रीग्रुपिंग मीन्स, अब देखिए हम यहाँ पे 3xy और 5 में कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो मैं क्या करूँगा 3xy और 3y को ग्रुप में ले लूंगा ही, एंड 5 और 5x। तो यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया और यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए इसी के साथ हम आ गए हैं यहाँ पर अपने एक्सरसाइज दैट इज 6.1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, दैट इज फैक्टराइज बाय रीग्रुपिंग। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है ई पार्ट, देखते हैं। तो यहाँ से आता है हमारे पास ए स्क्वायर बी, सो दिस इज ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ से कुछ ग्रुपिंग करते हैं, पहले इन दोनों ग्रुपिंग करते हैं और यहाँ पर इन दोनों। तो दिस इज ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो चलिए, तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया, दिस इज ए बी, यहाँ पे क्या बचा बी, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे -1। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं कॉमन लूंगा सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा -b, यहाँ पे क्या बचा +1। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर b-1 है, यहाँ पे -b+1, साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों टर्म भी सेम आ जाएंगी। तो चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं दैट इज ए बी ब्रैकेट b-1, तो हम यहाँ पे प्लस से क्या करते हैं माइनस, साइन चेंज, तो दिस इज अ सी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है दैट इज ए बी माइनस सी स्क्वायर b-1, so this is our answer। okay, चल, so next here we are having question number 2, factorize the following expressions। तो चले, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ले लेते हैं एच पार्ट। देखिए, जब भी आपको कंफ्यूजन हो फैक्टर्स निकालने में, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर अपने ही माइंड में या रफ में ऐसे फैक्टर्स निकालने थे। जैसे इसके हमने निकाले, तो ये क्या हो गया हमारे पास 5 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। उसके बाद हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, माइनस ले लेते हैं, ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ए को 3 टाइम्स लिख देते हैं, एंड यहाँ पर बी 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा b×b। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा और ले लेते हैं, ये थर्ड पार्ट को 25 को हम जैसे लिख सकते हैं 25 दैट इज -5 इंटू 5 इंटू ए, यहाँ पे जितने टाइम्स है 4 टाइम्स, दैट इज a⁴, दैट इज बी स्क्वायर क्या होता है b×b, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या लेंगे कॉमन। अब देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे 5 कॉमन दिखाई दे रहा है सब में, है ना, तो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया। देन यहाँ पर मुझे क्या कॉमन है, ए स्क्वायर है, जैसे a3, वहाँ पर a 4 टाइम्स है, यहाँ पे 2a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया a⁻²। अब देखिए यहाँ पे b 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो हम 2 टाइम्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ गया b²। ओके, तो हमने कॉमन जो ले लिया, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचा कुछ नहीं, तो अभी कुछ नहीं बचता, तो हम क्या लेते हैं बात। ओके, यहाँ पे क्या बचा जस्ट लाइक -3, देन हियर वी आर हैविंग a एंड b, सो दिस इज -3ab। यहाँ पे देखें तो -5, यहाँ पे 2 दैट इज a², तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। ओके, तो ये सब जो कैलकुलेशन होती है, जैसे 5 5 5 15 5 5 25,
तो ऐसे हम माइंड में करते हैं, इससे थोड़ा और जल्दी हो जाए। ओके, सो फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। तो एचसीएफ मीन्स कॉमन फैक्टर में निकालना है। तो चलिए, तो यहाँ से हम देखते हैं, डी पार्ट देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग, अब देखिए यहाँ पे 26 है, सो दिस इज 13 टू ज़ा 26 होता है, दिस इज 13 वन ज़ा 13 एंड दिस इज 13 थ्री ज़ा 39। तो कॉमन क्या आ गया यहाँ पे 30। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ 30। यहाँ पे एक्स क्यूब है, देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, तो सिंपल सिर्फ हम एक एक्स ले सकते हैं। यहाँ पे सिंगल वाई है। ओके, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, देन वी आर हैविंग माइनस, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ नहीं बचा, दैट इज वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम यहाँ ले चुके हैं, वाई स्क्वायर में से हमने एक यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज 13 थ्री सा, दिस इज प्लस, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे एक्स भी तो आएगा क्योंकि एक ही तो लिया था। ओके, यहाँ पे बचे 13 एंड दिस इज वाई स्क्वायर, क्योंकि एक एक्स बाहर ले लिया, तो ये जो हमारा कॉमन फैक्टर आया, यही क्या होगा, हमारा एस सेफ। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट इज फैक्टराइज। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, डी पार्ट। तो यहाँ पे आता है 16 एंड 12 एंड दिस। तो देखिए 4 4 से 16, 4 3 से 12 होते हैं, तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर 4, तो मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, और ये पूरा ब्रैकेट भी सेम आ रहा है, तो इस पूरे ब्रैकेट को भी ले लिया। ठीक है, फिर एक और ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 4 था, 16 था, 4 बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, 4, ये पूरा था, ये बाहर कॉमन चला गया, और कुछ बचा नहीं, माइनस, एंड 4 3 से 12, 4 बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा, 3। अब देखिए सी पावर 2 है, एक बार बाहर चला गया, तो एक बार तो बचा होगा, तो यहाँ जाएगा x माइनस 2y। चलो, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 4, दिस इज x माइनस 2y। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज 4 माइनस 3 2x, दैट इज 3x माइनस माइनस प्लस 2y। सो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, so here we are having another topic, that is factorization by using identities. तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, that is the first part, that factorization when an expression is difference of two squares, just like a square minus b square, जिसके फैक्टर्स क्या होंगे, a plus b, a minus b। ओके, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन व्हेन द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इज कंप्लीट स्क्वायर। अब देखिए जैसे यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखना, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यही सेम चीज माइनस में होती, जस्ट लाइक a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। सो हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 6.2। Question number 1. Factorize the following expressions using the identity, that is a square plus b square plus minus 2ab, that is a minus b whole square. Okay. तो यहाँ पर हमें दोनों ही आइडेंटिटीज यूज करने के लिए बोला गया है, तो चलिए, तो यहाँ से हम ले लेते हैं दोनों आइडेंटिटीज के लिए के क्वेश्चन। तो दिस इज 25 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर। और यहाँ पे देखेंगे, दिस इज 5x होल स्क्वायर माइनस 20 को चलिए अभी बाद में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आता है जस्ट लाइक 2y होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे, दिस इज 2 एंड दिस इज 5x एंड दिस इज 2y। तो देखिए मैंने क्या करा, इसको छोटा करके लिखा कि इसका स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे मैंने यहाँ पे करा, तो ये हो गया a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2, ये मैंने यहाँ पे रखा, और बी यहाँ पे रखा, जिससे माइनस 2 होगी, तो क्या यही बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, जस्ट लाइक ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 5x माइनस 2y होल स्क्वायर। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर h पार्ट पर, जो हमारा प्लस में है। तो देखिए यहाँ पर गिवन है 36x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x होल स्क्वायर। देन यहाँ पे प्लस सेंटर के लिए छोड़ देते हैं, ये है 49, दिस इज 7y होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 6x 7y। ओके, चलिए तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 7y होल स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। ओके, चल उसके बाद आगे चलते हैं। सो हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो चलिए तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर ई। सो दिस इज 16 माइनस वाई रेज़ टू द पावर 4। देखो 16 स्क्वायर, दिस 16 माइनस वाई रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पर करेंगे दिस इज 4 स्क्वायर एंड दिस इज वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, वाई रेज़ टू द पावर 4। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, 10 लाइक एक बार क्या करेंगे माइनस, और एक बार क्या करेंगे इसको प्लस। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर मुझे ये आइडेंटिटी दोबारा यूज करने का चांस मिल रहा है, जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इस पे ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे दिस इज 2 प्लस वाई एंड दिस इज 2 माइनस वाई। सो दिस इज 4 प्लस वाई स्क्वायर। So this is our answer. ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो देखिए ऊपर भी हमें सेम आइडेंटिटी थी, यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी है। तो चलिए यहाँ से भी हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। अब देखिए यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, 3x होल स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे जस्ट लाइक 3x प्लस 5y, दिस इज 3x माइनस 5y। ओके, सिंपल था। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म है, जैसे 9x फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो हम 20 की ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे कि प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा 4 इंटू 5 कितना होगा 20, एंड 4 प्लस 5 इज 9। तो हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने होते हैं। ओके, चलिए तो अब इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन पर बार, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करने के लिए बोला गया बी पार्ट। सो वी आर हैव टू फैक्टराइज दिस। तो दिस इज x प्लस 2 से हमें इसको डिवाइडिंग करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है। तो आप x की किस मल्टीप्लाई करेंगे, x इस पर आ जाए x से, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 दैट इज 2x। तो ये क्या हो गया माइनस, ये हो गया माइनस से कैंसिल आउट। तो 5 माइनस 2 दैट इज 3x प्लस 6। तो x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 से इंटू एक्स दैट इज 3x एंड 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, तो इसका फैक्टराइज हो जाएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3। ओके, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फैक्टराइज। यहाँ पे हमें क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करना है। तो चलिए यहाँ से करते हैं दिस वन। सो वी आर इन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9।
ओके तो देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी यूज हो रहा है, जस्ट लाइक 2x का होल स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर, and this is minus 2, a is 2x, and this is 3. यहाँ पे कहेंगे this is 2x minus 3 whole square. ओके चल इक्वेशन ये पे सब मिडिल टर्म ब्रेक यूज करेंगे, जस्ट लाइक दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3 ई पार्ट। तो देखिए यहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगा, बस हमें मिडिल टर्म चेक करनी पड़ेगी, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 तो नहीं है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो सकता है, नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं। तो चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 44 के ऐसे फैक्टर्स निकाले, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 22 इंटू मतलब 44 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो -15 आना चाहिए। इससे फैक्टर्स निकालेंगे 4 एंड 11, तो ये फैक्टर्स हो गए। तो दोनों को माइनस में लेंगे तो प्लस करेंगे तो -15, मल्टीप्लाई करेंगे तो +44 आ जाएगा। तो चलिए दिस इज 2x स्क्वायर, दिस इज -4xy माइनस 11xy प्लस 22y स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस दिस इज 2y, ठीक है। यहाँ से -11 कॉमन लेंगे और यहाँ पे y ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2y। चलिए यहाँ पे करते हैं 2x माइनस 11y, यहाँ पे करेंगे तो x माइनस 2y। ओके, तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म ब्रेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी 4 भी सेम इसी टाइप से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है गिवन आर द सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ अ नंबर, फाइंड टू नंबर्स। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। अब सम कर रहे हैं तो एट a प्लस बी कितना है हमारे पास -7, ठीक है। a इंटू बी करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा -30। चले तो ऐसा कुछ हो सकता है। सो 30 के फैक्टर्स निकाले, 2 से करते हैं दैट इज 15, 3 से करेंगे 5 एंड 5 से करेंगे दैट इज मार्क, यस 5 2 10 एंड 3, तो हमारे पास हो गया -10 एंड +3। तो यही 2 नंबर से जो हमें चाहिए थे, है ना। चले तो उसके बाद ये टॉपिक हो गया फिनिश। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।